नमस्कार। कूड़ा प्रबंधन रोजगार और आय का एक बड़ा स्रोत है जो कूड़ा उठाने, छांटने, रिसाइकलिंग, खाद बनाने और ई कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों रोजगार प्रदान करता है। यह गरीबों को सशक्त बनाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो कूड़ा प्रबंधन किस तरह से रोजगार और आय का बेहतर माध्यम बन सकता है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के मंडलीय समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अनिल कुमार केसरी। अनिल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक तरह से कहा जाए कि कूड़ा जो है आम लोगों की ज़िंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में कूड़ा प्रबंधन में किस तरह से रोजगार के अवसर हैं? देखिए, कूड़ा प्रबंधन में इस समय रोजगार के अवसर जितनी तेज़ी से निकल रहे हैं उसमें सबसे पहले आप ले लीजिए ई कचरा, जिसे कंप्यूटर हो गया, घर में ट्यूबलाइट ख़राब होते हैं, बिजली के उपकरण हैं, तमाम और भी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उसका हम फेंक देते हैं जनरली। तो हम घर से कलेक्ट करके या लेके जहाँ एक ऐसा स्थान बनाएं कि जहाँ ई कचरा हम इकट्ठा कर लें, उसके अलग अलग पार्ट्स करके हम उसको बेच सकें, तो उससे एक बड़ा हम आय के स्रोत बना सकते हैं। दूसरा है जो गांव में कूड़ा निकल रहा है, तो वो कूड़ा हम फेंक देते हैं। इसमें प्लास्टिक है, बोतल है, तमाम शीशे हैं, लोहे हैं, ये फेंक देते हैं। लेकिन उसको भी अगर इकट्ठा कर लें, अगर ग्राम पंचायत स्तर पे देखें तो आज ठोस और अपशिष्ट तरल प्रबंधन के उससे कूड़ा का हम पूरा एक जगह इकट्ठा करके उसको अलग अलग छांट के जो मूल्य के कुचड़े हैं अलग अलग अगर हम बेच देते हैं तो इससे हमारा काफ़ी आय जनरेट होगा। आज इसमें तमाम स्वयं सहायता समूह, गांव के लोग ये करके धीरे धीरे आय इसको जनरेट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्रोत है कि हम जो भी कूड़ा बाहर बिखर रहा है वो इकट्ठा करें, उसको मैनेजमेंट करके उसको बेच दें, तो हमारा आय बढ़ेगा। लोग मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर जैसे कूड़ा उठाने वाले हैं, छांटने वाले हैं, खाद बनाने वाले हैं, रिसाइकलिंग, तो उसमें इस तरह के रोजगार के अवसर हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, क्योंकि देखिए आज कंपोस्ट खाद की तरफ तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं और जो कूड़ा हम ला रहे हैं उसमें से प्लास्टिक और तमाम ऐसे जो न सड़ने गलने वाले कूड़े हैं उसको अलग करके हम कंपोस्टिंग भी कर रहे हैं और आज उससे कंपोस्टिंग करके हम उसको बेच भी रहे हैं। उसी तरह से गोबर है, गोबर से भी हम केचुआ के माध्यम से खाद बना के वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं। तो ये आय के स्रोत बढ़ाने वाले ये सारे विकल्प इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है कि लोगों का आय भी इससे बढ़े। अनिल जी, अक्सर देखा जाता है कि जो कूड़ा उठाने वाले हैं और कूड़ा देने वाले हैं, कूड़ा उठाने वाले तो उठा लेते हैं कूड़ा, लेकिन जो कूड़ा देने वाले होते हैं उसमें पता चलता है कि वो प्लास्टिक का कूड़ा, गीला कूड़ा, फिर सूखा कपड़ा, सूखा कूड़ा सब एक ही में करके दे देते हैं, जिससे कि सेग्रीगेशन में या छटाई में बड़ी परेशानी होती है। इस समय गांव हो या शहर हो, एक आम लोगों की धारणा बन गई है कि गांव घर में क्या करते हैं कि हमारा दिनचर्या जब शुरू होता है तो सारे कूड़े एक साथ करते हैं, उसको एक प्लास्टिक के बैग में भरते हैं और उसको हम दे देते हैं। सरकार हमेशा ये प्रोत्साहित कर रही है कि हम सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, ये हम दें ताकि उसको अलग अलग कर सके। लेकिन उसमें एक और चैलेंज जो मिल रहा है कि आज चाहे आप शहर देख लीजिए, चाहे गांव देख लीजिए, चाहे जितने भी डंपिंग यार्ड है कूड़े के, उसमें मिक्स्ड कूड़े सब आ रहे हैं। गांव में भी जो आरआरसी है वहाँ हम डोर टू डोर कलेक्शन कराने के बाद जो कूड़ा आ रहा है वहाँ मिक्स्ड है, उसमें प्लास्टिक भी मिला है। तो प्लास्टिक मिला होने से एक दिक्कत ये हो रही है कि जब हम उसको छांट रहे हैं तो उसको छांटने में कठिनाई हो रही है, प्लस छांटने के बाद भी जो प्लास्टिक निकल रहा है वो साफ़ नहीं है, और जो कूड़ा है जो कंपोस्टिंग जिससे कर सकते हैं, जिससे हम खाद बना सकते हैं, उसमें भी प्लास्टिक मिला है तो वो भी कंपोस्ट नहीं हो रहा है। तो आज हमको सबसे बड़ा जो एक सुधार की तरफ जो बढ़ना है उसमें हम ये बढ़ सकते हैं कि हम सबसे पहले ये करें कि सभी कूड़ों में से प्लास्टिक अलग कर दें और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक अन्य कूड़ों में से अलग कर लेंगे तो आप जब भी देखिए कहीं जाएंगे, कोई भी कूड़े का ढेर जब देखेंगे तो उसमें जब प्लास्टिक अलग रहेगा तो बहुत सारे कूड़े ऐसे होते हैं जो 24 घंटा में 48 घंटा में डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक अगर मिला है तो वो डिकम्पोस्ट नहीं होगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। आज ग्राम पंचायतों में भी
तो मंडल में हमारे एक अभियान भी चल रहा है कि हम सभी कूड़ों से प्लास्टिक को अलग करें और फिर उसको लाके सेग्रीगेट करें, ठोस कूड़े को अलग कर लें और बाकी जो कंपोस्ट होने वाले कूड़े हैं उनको हम खाद के रूप में कंपोस्टिंग करके उसको हम बेच दें। और ठोस कूड़ा में प्लास्टिक भी है, उसको हम रिसाइकिल करने के लिए अपने यहाँ PWM पे भेज दें, जहाँ से रिसाइकिल करके वो भी हमारा कूड़ा बिक जाए। ये हमारी व्यवस्था चल रही है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि तभी जाकर के कूड़ों का एक तरह से सही निस्तारण हो सकता है और उसका सही सदुपयोग भी हो सकता है। बिल्कुल। अनिल जी, जो कूड़ा प्रबंधन केंद्र हैं वह किस तरह से आय का स्रोत बन रहे हैं आज? देखिए, गांव में कूड़ा प्रबंधन केंद्र, जिसको RRC भी कहते हैं, ये लगभग हर ग्राम पंचायत में एक है। उसमें क्या है कि हम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे ले आते हैं। वहाँ लाने के बाद हम उसमें से सभी तरह के कूड़ों को अलग अलग छांटते हैं। जो प्लास्टिक है, बोतल है, शीशा है या लोहा है या इस तरह का जो भी कूड़ा आया, और कार्टून है, दफ्ती है, उसको हम बेच देते हैं रिसाइकिलर को। और प्लस जो कंपोस्टिंग वाले कूड़े हैं उसको हम वहाँ से खाद बनाते हैं। खाद बनाने के बाद वो भी बिक रहा है। आज गोबर से भी वहाँ खाद बन रहा है RRC पर, वो भी बिक रहा है। तो RRC हमारा आय जनरेट करने के लिए एक साधन बन गया कि जो कूड़े बिखर जाते थे, फेंक देते थे लोग, वो RRC पे आ रहे हैं और थोड़ा सा अब शुरुआत हो गई है कि उससे इनकम जनरेट जो है वो पैसा कुछ बेच के आ रहे हैं। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करके उसको दाना बना के उसको भी बेच देते हैं, तो उससे भी हमको पैसे मिल जाते हैं। तो वो ग्राम पंचायतों की आय है। आज सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप अगर 100 रुपये का इनकम जनरेट करते हैं इससे, तो गवर्नमेंट भी उसका 10 गुना पैसा आज दे रही है। उन्होंने ये पूरे ग्राम पंचायतों को उन्होंने पत्र भेजा है, GO जारी है कि आप जितना जनरेट करेंगे आय, उसका 10% और गवर्नमेंट आपको इनाम के रूप में देगी। एक तरह से कहा जाए कि जो गांव का रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, या ग्राम पंचायतों का जो है रेवेन्यू, राजस्व, वो बढ़ेगा। अनिल जी, एक तरफ तो चुनौतियां हैं, एक तरफ से कहा जाए कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसका निस्तारण करना हमारे लिए चुनौतियां हैं, और एक तरफ अवसर भी है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनौती तो है, चुनौती बहुत बड़ी है, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और सरकार इस पे निरंतर काम भी कर रही है। हमारी राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार इस पे कर रही है। चुनौती क्या है कि हम मिक्स्ड कूड़ा है, लोग प्लास्टिक प्रयोग करने के बाद फेंक रहे हैं, कूड़े को फेंक रहे हैं, दोनों सही जगह पर नहीं फेंक रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। और जब हम घर घर कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मिक्स्ड कूड़े हैं, मतलब सब कुछ उसमें, डायपर है बच्चों का, उसमें तरल खाने का पूरा है, सब्जियां हैं, उसमें छिलकन है, उसमें मिट्टी है, उसमें प्लास्टिक है, कुछ भी चीज़ें उसमें, सब कुछ उसमें डाल के हम फेंक रहे हैं। वो एक छांटना उसको सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, इसमें आप ये समझिए कि ये इतना बड़ा चैलेंज हो गया है कि कूड़े के रूप में प्लास्टिक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि प्लास्टिक जब ज़मीन पे लोग फेंकते हैं प्रयोग करने के बाद, प्रयोग करने तक तो सबको आसान है, जैसे उसको ज़मीन पे फेंके तो ज़मीन में वो दब गया तो वो पानी का जो है लेयर, वाटर लेवल रिचार्ज, एक तरह से जब बरसात का पानी आया तो वो ज़मीन में एकदम लेयर बन गया। तो जब लेयर बन जाएगा तब पानी ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा, वो सीधे वही प्लास्टिक नाली में जाएगा। वही प्लास्टिक में अगर कोई खाद्य सामग्री है तो उसको गाय और तमाम जानवर खा रहे हैं जो मौत के मुंह में जा रहे हैं। वही नाली में जा रहा है, वही नदियों में जा रहा है और धीरे बह के समुद्र में भी जा रहा है। तो हमारा जो पानी है वो दूषित हो रहा है। अब आप प्लास्टिक के बारे में एक छोटा सा आप देखिए कि हर रोज, जिसे गुटखा है, चाहे चिप्स या नमकीन के रैपर हैं, चाहे शैम्पू है, उसके छोटे छोटे टुकड़े फाड़ के हम फेंकते हैं। वो धरती पर करोड़ों टुकड़े रोज गिरते हैं और उसको कोई भी बिन न पाता है, न कोई उसका प्रोसेस हो रहा है। तो सारे टुकड़े धरती पर हैं और एक प्लास्टिक जो आज हम छोड़ रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, अगर वो रिसाइकिल नहीं हुआ तो आप समझिए कि अपने आने वाले 5 पीढ़ी को, आप कम से कम 5 पीढ़ी को वो प्लास्टिक दे के जाएंगे। अगर प्रॉपर हम उसका कलेक्शन कर लें तो हमारे लिए अवसर भी है। बिल्कुल, अगर हम प्रॉपर उसका कलेक्शन कर लें, प्रॉपर उसका निस्तारण कर दें, प्रबंधन कर दें, तो वो हमारे लिए अवसर है। जैसे एक घर है, अगर उसके पास एक बोरी या कुछ भी कार्टून रख ले, 1 महीने में जितना प्लास्टिक या कचरा फेंकता है, चाहे ई कचरा हो, चाहे
प्लास्टिक को जो भी फेंकता है उसको अगर स्टोर कर ले तो आप देखेंगे तो हर घर कम से कम 50 रुपया महीना तो उससे बचा पाएगा। और वही जो कूड़ा अगर ग्राम पंचायत में एक जगह आ जा रहा है और उसमें 2, 4, 5 लोगों को अगर हम रोजगार दे के उसको छटैया करके उसका प्रबंधन कर ले रहे हैं तो एक बड़ा रोजगार का अवसर मिल रहा है, मिल सकता है। बिल्कुल। अनिल जी, कौशल विकास के अंतर्गत अगर जो कूड़ा उठाने वाले हैं, बीनने वाले हैं, रिसाइकिल करने वाले हैं, अगर उनको ट्रेंड किया जाए तो एक तरह से कहा जाए कि उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ सकती है, उनको एक तरह से अच्छा पैसा भी मिल सकता है। देखिए, भारत सरकार ने एक नमस्ते योजना चलाई है जिसमें अभी ये इनिशियल स्टेज पे है कि जो कूड़ा बीनने वाले हैं ग्राम पंचायतों में उनका सर्वे हो रहा है और उनको हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं वेबसाइट पर कि कितने लोग हैं जो कूड़ा बीनते हैं और जो 18 साल के ऊपर के उम्र के हैं तो उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फिर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, प्लस उनको उनकी जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं, वो भी सरकार उनको देने का प्रयास कर रही है। ये अभी प्रक्रिया में चल रहा है। और समाज और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, सरकार की भूमिका, सरकार जितना करना चाहिए स्वच्छता पर और उससे बढ़ के सरकार कर रही है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि स्वच्छता और जो कचरा प्रबंधन है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो हमारी और आपकी है, जनता की है कि हम पहले तो प्लास्टिक को बाहर न फेंकें। कचरे को अगर हम दें, अगर गाड़ी आ रही है तो उसको अलग अलग करके दें, एक ही में मिक्स न करें। और हम अपने व आसपास के वातावरण को साफ बनाएं जहाँ की कूड़ा न हो। तमाम देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सफाई है और वो है, तो धीरे धीरे हमें इस पे बढ़ना पड़ेगा और लोगों का सहयोग जितना हम लोगों को मिलता जाएगा हम इस पे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। एक तरह से कहा जाए कि हमारा गांव भी, शहर भी स्वच्छ रहेगा और कूड़े का जो निस्तारण है वो सही ढंग से होगा और लोगों की एक तरह से आय का भी स्रोत बनेगा। निश्चित रूप से। और अनिल जी, आप तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, तो इसका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर कूड़ा प्रबंधन का किस तरह से प्रभाव देखने को मिला है अब तक? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था हुई है कि हर गांव में एक आरआरसी बन जाए, जो हमारा एक सेंटर हो जहां पे हम बहुत सारे कूड़े जहां बिखरे रहते हैं तो वहाँ एक जगह कूड़ा आ जाए, उसका हम अगल बगल छटाई कर लें। उसके बाद ई रिक्शा, पैडी रिक्शा की व्यवस्था हुई है जिससे हम डोर टू डोर कूड़ा को कलेक्ट कर लें, कलेक्ट करके वहाँ ले आएँ। वहाँ लाने के बाद जो प्लास्टिक या अन्य ऐसे कूड़े हैं जिसको रिसाइकिल की ज़रूरत है, उसको हमारे यहाँ हर ज़िले में 2-3 PWM बना है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। वहाँ पर ले जाके उस प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उस प्लास्टिक में भी कई तरह के प्लास्टिक हैं, 8-9 तरह के प्लास्टिक हैं, तो उसको अलग अलग करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसकी छोटे छोटे टुकड़े करके उसको हम जो फैक्ट्री है जहाँ से रिसाइकिल के सामान बनते हैं, रिसाइकिल करके वहाँ हम उसको भेज सकते हैं। तब एक तरह से कहा जाए कि ये आसान हो जाएगा और इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि गांव भी आज भी साफ़ हो रहे हैं, शहर भी जो है साफ़ हो रहे हैं। ठीक है अनिल जी, आप कार्यक्रम में आए और ख़ास करके कूड़ा प्रबंधन में किस तरह से रोज़गार और आय के स्रोत बन सकते हैं, इस संदर्भ में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी सी जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।